हेलो एवरीवन, मैं रीना राठी आज कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आई हूँ और ये ऑब्जेक्टिव्स पार्टनरशिप से रिलेटेड है। एंड प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैक्सिमम शेयर करें। ये सारे जो भी मैं ऑब्जेक्टिव्स करवा रही हूँ मैं उसमें आपको ABCD नहीं बोलूँगी, आपको करेक्ट जो है वही आपको बताऊँगी और आई ट्राई कि आपको समझ भी आ जाए। ओके, सो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम पार्टनर requirement to start a partnership firm? How many partners? 2. At least 2 partners होना चाहिए. If 1 है then वो sole proprietorship है and 1 से ज़्यादा है it means 2 partners. Okay? तो वो partnership बन जाएगी. Agreement in which form is required in a partnership firm? जो agreement है वो आपका क्या हो सकता है? एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और रिटन और ऑरल दोनों भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो रिटन और ऑरल, मतलब रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में जो है वो आपका एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप का। सो थर्ड वन, व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटी है, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, सो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट इज द डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री पास्ड इन अकाउंट्स? जब हम पार्टनर्स को डेबिट करें, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करें तो क्रेडिट क्या होगा? क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, बिकॉज एंट्री बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को दिखाते हैं। इस सिचुएशन में पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट इज नॉन एज। पार्टनरशिप फर्म की जो एग्रीमेंट को हम और क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम इसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और यस, इससे हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ओके, हाउ विल द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? मान लो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमारे पास पहले से ये डिसाइडेड नहीं है कि क्या रेशो होगा, तो क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल होगा। इफ़ पार्टनरशिप डीड क्या है? एब्सेंस है, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल होगा। यस, नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? ये मैं आपको ABCD बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये सम जो है वो, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आएगा। ईजी फॉर्मेशन, इक्वल प्रॉफिट्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, म्यूचुअल कंसेंट। क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं है, इसकी पार्टनरशिप फर्म की नहीं होती है? वो ये है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यस, इजी फॉर्मेशन, इक्वल प्रॉफिट, म्यूचुअल कंसेंट, ये तीनों ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है बिकॉज अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप where there is no fixed term agreed for the duration of the partnership। मतलब जहाँ पे पार्टनरशिप के लिए या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि हम इतना ही टाइम पार्टनरशिप चलाएंगे। जब ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है, हमारी विल पे, हमारी विल इन द सेंस पार्टनर्स की विल पे डिपेंड है कि पार्टनरशिप कितने दिन चलेगी, इसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का क्या मतलब है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स कैन एग्जिट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन। मीन्स कुछ पार्टनर्स जो हैं उनका या तो डीड में ऐसा मेंशन होता है कि वो इतनी ही लाइबिलिटी बियर करेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी से है। मान लीजिए कि यहाँ पे ABC 3 पार्टनर हैं, B ने ये बोल दिया है कि लॉस हुआ तो उसका जो राइट होगा, उसका जो लाइबिलिटी का राइट होगा वो सिर्फ 50,000 ही होगा,
मान लीजिए कि उसके राइट में यदि हम उसे इक्वली डिवाइड करते तो 1 लाख उसको लॉस बियर करना पड़ता, बट पहले से ये मेंशन था कि वो 50,000 ही लॉस बियर करेगा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो कैसा पार्टनर है, ये ऐसा पार्टनर है जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर है, मतलब कि 50,000 से ज़्यादा वो लॉस बियर नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अ जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जनरल पार्टनरशिप होती है जो पार्टनरशिप का फॉर्म, मतलब फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर कॉमन लॉ। ओके, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर कॉमन लॉ, जो कॉमन लॉ के अंडर जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसे ही हम जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो है, अ पार्टनरशिप वॉज फॉर्म फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। जब हम किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ये पार्टनरशिप किया है कि जस्ट हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और हमारी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। ओके, एंड इस प्रोजेक्ट को पूरा करते ही जस्ट ये प्रोजेक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मंथ या 2 मंथ के लिए है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हमारी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, तो इसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ओके, सो नेक्स्ट वन, इन विच सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप डज वन accomplice has limitless risk and another accomplice have a restricted obligation। ये है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे आप किसी के साथ इसलिए पार्टनरशिप में हो कि आपकी लाइबिलिटी या किसी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो हम इसे बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सो नेक्स्ट वन, the agreement for the duration of partnership is absent in what kind of partnership। जहाँ पे आपका ड्यूरेशन नहीं होता है उसे हम किस तरह की पार्टनरशिप बोलते हैं, ये भी मैंने जस्ट अभी आपको बताया। पहले आपको पार्टनरशिप एट विल मैंने बताया था कि व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल, तो यहाँ पे आंसर था द एग्रीमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज एब्सेंट, उसे हम पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। अभी यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है, आपको पूछा गया है कि द एग्रीमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज एब्सेंट इन व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप, देन आंसर इज पार्टनरशिप एट विल। ओके, सो नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये मैं आपको ABCD पूरा जो है वो बताती हूँ। 2 or more person are carrying common business under an agreement, they are sharing profit and losses in the fixed ratio, business is carried by all or any of them acting for all as an agent, all of the above। all of the above, all are features related to partnership firm। okay, so all of the above इसका आंसर होगा। What is an active partner? एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है an invested person who is involved in the daily operation of the partnership। वो पर्सन जो हमारे जो भी हमारा डेली बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटी होती है, जब वो उसमें डेली इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। एंड व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर? जब एक्टिव पार्टनर ये है तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर है अ पर्सन हु प्रोवाइड सम ऑफ द कैपिटल फॉर अ बिजनेस बट हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस। वो पार्टनर जो हमारी कैपिटल, मतलब बिजनेस में कैपिटल जरूर इंट्रोड्यूस करता है बट वो बिजनेस में एक्टिव पार्ट नहीं लेता है। जैसे क्या होता है, बहुत टाइम जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो बहुत से पार्टनर, बहुत टाइम ऐसे पार्टनर भी बनते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। जस्ट वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है बट मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक्टिव नहीं होते हैं, इन्हें हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ओके, व्हाट इज ए नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है? अ पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और परमिट्स अ पार्टनर टू होल्ड हिम आउट। ओके, अगेन अ पर्सन who holds himself out as a partner or permits a partner to hold him out। मतलब नॉमिनल पार्टनर वही हो गया जो खुद को एज ए पार्टनर होल्ड करके रखता है। ओके, नेक्स्ट वन,
What is a partner in profits only? What is a partner in profits only? ये कौन सा पार्टनर है जो कि सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेगा? A partner who gets into an agreement to share only the profits of the partnership firm and not the losses. ये वो पार्टनर है जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, लॉस में नहीं. जस्ट लाइक मान लो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपने फ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करवाया उस बिजनेस में, बट उसने बहुत हैवी कैपिटल इंट्रोड्यूस की और उसने ये चीज़ बोला कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ही लूँगी, यदि लॉस हुआ तो उस पर मेरा कोई पार्ट नहीं होगा. तो इसे हम बोलते हैं पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट. ओके. व्हाट इज अ माइनर पार्टनर? हु इज अ माइनर पार्टनर? व्हाट इज अ माइनर पार्टनर? माइनर पार्टनर वो होता है जो अंडर एज होता है. अ पार्टनर हु इज अंडर द एज ऑफ 18. ओके, ये है माइनर पार्टनर. ओके, देन हमने जो अभी किए हैं इसमें मैं लास्ट ऑब्जेक्टिव आज करवा रही हूँ अभी आज की क्लास में. In a partnership firm, every partner is bound to fulfill his or her in the business. किस चीज़ के लिए बाउंड होता है? चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, यदि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो किस चीज़ के लिए बाउंड होते हैं? अपनी ड्यूटीज़ के लिए वो बाउंड होते हैं. ओके, सो आज मैंने नियर अबाउट 20 ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं पार्टनरशिप या एनी अदर चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट होगा, मुझे इम्पॉर्टेंट लगेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स में करवाऊंगी. प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. आप कोई अदर चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.